जिसको यीशु पसंद नहीं वो मत बोलो, जिसको पसंद है जोर से बोलो हालेलुया। शुक्र है सबको पसंद है, विश्वास करना है। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर में इस समय पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए ऑनलाइन इस समय पिता परमेश्वर इन सबको आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय वचन के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष डबल कर आज मेरे प्रभु। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे प्रभु हर एक जन आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग आज तेरा स्वागत कर रहे हैं इन्हें परमेश्वर आज आशीषों से माला माल कर दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आशीषों से माला माल कर सकता है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू माला माल होने वाला है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। जितने लोगों ने बीज नहीं बोया वो बीज बोए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं आज मन से दिल से दुआ करता हूं जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से इस समय पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, गोवा से, केरला से, नागपुर से, पवित्र आत्मा कामटी से और इसी समय विशाखापट्टनम से, राजस्थान से, बिहार से, यमुनानगर, हरियाणा, इस समय पवित्र आत्मा अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। अबोर से, कपूरथला से, पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा, ब्रांचों से, जो जम्मू से इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, पाकिस्तान के, नेपाल के हर जगह से पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पिता परमेश्वर जो भूखे और प्यासे हैं तेरे वचन के आज इनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल आने पाए। जो इन्होंने बोया है मेरे पिता सच में इसी साल में काटने पाए, जैसे इसहाक ने बोया और उसी साल में काटा परमेश्वर। मेरे प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा जिन्होंने बीज बोया है तेरी महिमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा आपका संघर्ष खत्म होने वाला ईश्वर के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा BNRSGHKL बोने वाले लोग आपका संघर्ष खत्म हो रहा है ईश्वर के नाम में। DTLYNGHDMKL नाम वाले नई ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका फाइनेंस ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने में शांति के दूध पहुंचाए जाएं आज। जो इस समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ब्रांचों की फोटो दिखाएं शाबाश स्क्रीन पर। जो ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं जो पवित्र आत्मा ने आशीष दे और जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर ने 100 गुना बरकत दे। ब्रांच वाले एक बार हाथ उठा के दिखाओ, तुम सो तो नहीं गए, जाग रहे हो कि सो रहे हो? हाँ मुझे दिख रहा है बॉम्बे, थाना, उल्लासनगर, मुझे दिख रहा है न्यू मुंबई, दिल्ली। हाँ परमेश्वर आपको देख रहा है, आप हाथ हिला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली में ब्रांच बढ़ती जा रही है, कोलकाता, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब लोग, हैदराबाद हाथ उठाओ शाबाश। और इसी समय ब्रांच सिमडिगा, गुमला, रांची मैं देख रहा हूँ आपको, आप हाथ हिला रहे हैं। और हमारे इधर बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। सेवा चाहे किसी भी प्रकार की हो लेकिन वो रंग जरूर लेकर आती है। आमीन। आपको रंग चाहिए कि नहीं चाहिए? रंग चढ़ना चाहिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कहते कि जो लोग रह गए गोवा ब्रांच अपना बोर्ड उल्टा पकड़ा हुआ, सुल्टा पकड़ो, तो आप भी गुड न्यूज को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचें याद नहीं है मुझे इतनी बढ़ गई हैं, मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। हमारी ब्रांचें 200 प्लस होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। 180 ब्रांचें हो गई हैं शाबाश। हाँ मैं देख रहा हूँ सिमडिगा और दार्जिलिंग में भी और सिलीगुड़ी में भी हमारी ब्रांच है। जो दार्जिलिंग बहुत सुंदर शहर है, हमारी ब्रांच में घूम के आया करो। बोलो हालेलुया। आइए वचन की सेवकाई में जाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें और छुटकारे दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो लोग दुखी हैं मैं उनको सुखी करने जा रहा हूँ। आमीन। जो लोग गरीब हैं मैं उन्हें अमीर करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग बीमार हैं मैं उन्हें चंगा करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग परेशान हैं मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला हालेलुया। विश्वास करते हैं आप कि और परेशान नहीं करूंगा। अब आपका दुख, आपका दर्द मिटा दिया जाएगा।
बस आपके 32 दांत दिखने चाहिए मेरे को बाहर। बोलो हालेलुया। आपको बताया ना, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। जो मसीह के वचनों पर चलता है उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसके बच्चे मुरझाते नहीं, उसके काम मुरझाते नहीं, उसके काम बनते हैं और वो लहराते हैं, लहराते लहराते रहेंगे, फूलते रहेंगे। धर्मी जन फूलते फूलते रहेंगे, लहराते रहेंगे। उनके हाथों से पता लग रहा है वो लहरा रहे हैं। आमीन। आपको कल जाकर पता लगेगा, आपकी गवाहियां से पता लगेगा मुझे, आपके आमीन बोलने से पता लगेगा स्वर्गदूतों को, हालेलुया बोलने से पता लगे पड़ोसियों को कि तुम लहराने वाले हो, तुम गिरने वाले नहीं हो, तुम बढ़ने और फूलने वाले हो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है मत गिराओ अपने आप को। अपने पड़ोसी को बोलो मत गिराओ अपने आप को। हम बहुत बार अपने आप को गिराते रहते हैं, हम बहुत बार अपने आप को दबाते रहते हैं, बहुत बार हम मसीह लोग अपने आप को परेशान कर करके, चिंता कर करके, परेशानियां कर करके अपने दिमाग में ऐसे ऐसे विचार सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग अपने आप को डाउन करते रहते हैं। परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए बुलाया है। आमीन। बर्बाद होने के लिए नहीं, आबाद होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको नरक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है मौत और जीवन तुम्हारे सामने रखे हैं, आशीष और शराब तुम्हारे सामने रखें। आज फैसला आपको करना है। आज परमेश्वर ने आपको ये जीवन दुखों में, समस्याओं में रहने के लिए नहीं दिया, आपको आनंद करने के लिए दिया है। आमीन। बाइबल बताती है इंसान ने अपने अंदर सुधार नहीं किया तब उसकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, वो दुख में गए, तंगी में गए। इजरायली 430 साल गुलामी में गए। लेकिन अगर आज भी पत्नियां बोलती रहती हैं शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, कितनी औरतें ऐसा बोलती हैं कि नहीं, नशा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, गंदे काम छोड़ दे, अपने पति को बोलते हैं कि नहीं। और उस औरत से पूछ लो, उसका पति मकान नहीं बना पाता, मकान नहीं बना पाते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जब शराब छोड़ी तो मेरा मकान बन गया। इसका मतलब जब आप शराब छोड़ते हैं तो इसका मतलब कुदरती है कि आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। जब आप कोई फिजूल खर्ची बंद करते हैं तो आपकी सेविंग होना स्टार्ट होता है। तो परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है, लेकिन जो आपके बस का नहीं है आज बस वो परमेश्वर को देना है आपको। जो आपके बस में नहीं है वो परमेश्वर को देना आपको। अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरे बस में नहीं है, जा परमेश्वर के बस। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपकी पत्नी हो सकता है आपके बस में ना हो, आपका बच्चा आपके बस में ना हो, आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके बस की बात नहीं है, आप घर लेना चाहते हैं आपके बस की बात नहीं है, आप अन्य भाषा चाहते हैं आपकी बस की बात नहीं है। आप चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर की तरह भविष्यवाणी करना, हाँ या ना? यस। मुझे दे अंगूरा तो दे दो, तुम यहाँ बैठे हो कि नहीं? बोलो हालेलुया। सारे हाँ हूँ ही कुछ तो दो। सारे बोलो हाँ हूँ ही। हाँ मुझे पता है आज गूंगे नहीं, आज बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। आज जो दुखी है मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आज वचन के बाद आप सुख को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। बस एक काम करना है, आपको गिराना नहीं है अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को गिराना नहीं है। जब आप अपने मनोबल को गिरा देते हैं तब आप एक बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कि आपको गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, कैसे भी गिराना है। लेकिन आप जब गिरते हैं, जब हारते हैं, जब आप अपने अंदर सुधार नहीं करते, पवित्र आत्मा सुधार करने के लिए बोलता है बहुत सारे लोगों को कि याकूब की लाइफ में एक दुख जाता था, दूसरा दुख आता था। हम उत्पत्ति की किताब 31 के 41 में पढ़ते हैं। लेकिन उसने एक दिन वो तंग हो गया और वो उस समय क्या कह रहा है अपने मामा लोबान को, वो गुस्से में एक बात कह रहा है, कहता है कि अपने मामा लोबान को कह रहा है, कहता है कि सुन, कहता 20 साल हो गए। जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो उसने क्या कहा, उसने कहा 20 साल हो गए, कहता बता दे, कह रहा है मैंने एक भी दिन, कहता है कि तेरे को कंप्लेंट किया, कहता है कि जब धूप निकलती थी मेरे शरीर में घाम पड़ता था। आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी गर्मी आती है, उफ आ लाइट चली जाती है, ओ वादे अलग अलग निकालते हैं, मम्मी क्या हो गया, लाइट कब आएगी।
लेकिन यहाँ पर वो धूप में, अरे कैसे धूप में गर्मी में बैठा रहता था, उसके पशु पालता रहता था, उनको चारा खिलाता रहता था, भेड़ बकरियां सड़ी हुई गर्मी में, कहता मेरे शरीर पर घाम हो जाता था, फोड़े हो जाते थे, लेकिन कहता मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया अपने मालिक को, अपने स्वामी को कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसने कहा, कहता कि गर्मी में भी, क्योंकि वो जानता था, कहता कि अगर उसको मालूम था, कहता कि मैं गर्मी में भी, कहता कि मैंने कंप्लेंट नहीं किया, और कहता ठंड में भी, कहता मैं ठिठुर जाता था, कहता लेकिन मैंने कंप्लेंट नहीं किया तुझे एक रात भी। लेकिन यहाँ पर बता रहा है अपने मामा लोबान को अपनी हालत बता रहा है, कह रहा एक दिन मैं धूप में भी, कहता है कि बेहोश ऐसा हो गया, लेकिन कहता है कि मेरी बकरी, कहता क्यों, इसलिए कि ताकि ते एक भी बकरी अगर गुम हो गई, एक भी बकरा गुम हो गया, कहता मैं अपने मालिक को जानता था कि ये कठोर आदमी है, कहता मैं जानता था अपने मामा को लोबान को कि ये कठोर आदमी है, ये मेरी सैलरी काट लेता था, कहता तू मेरी सैलरी काट लेता था, कह रहा 20 साल हो गया मुझे, 7 साल तूने मुझे बड़े वाली लड़की के लिए रखा, कहता 7 साल, कहता छोटे वाली के लिए रखा, कह रहा 14 साल तूने मेरे सिर्फ इस चक्कर में निकाल दिए कि तूने मुझे कहा कि मैं तुझे अपनी लड़की के साथ शादी कराऊंगा, कहता उसके चक्कर में, कहता मैंने 14 साल निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20 साल हो गया आज मुझे, कहता मैंने तेरी एक भी चोरी नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, कहता मैं जानता हूँ, कहता 1 रुपया अगर कोई किसी का रखता है तो उसको 1000 गुना देना पड़ता है, कहता है कि एक चोरी करूंगा तेरी बकरी तो कहता है कि मुझे 1000 बकरियां देनी पड़ेंगी। याद रखना, कहता बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है यहाँ पर आज वचन से कि यहाँ पर ये अपने मालिक के साथ ईमानदार रहा, अपने मामा लोबान के साथ ईमानदार रहा, दुख में, गर्मी में, सर्दी में, परेशानी में, खाना नहीं था, इसकी सैलरी 200 रुपए होगी, तो कहता है अपने मामा को, कहता है कि तूने मेरी सैलरी 200 से 20 पे ले आया तो भी मैंने तुझे कंप्लेंट नहीं किया, कहता कितनी तंगी को मैंने देखा, लेकिन बाइबल बताती है, कहता है कि ये व्यक्ति, कह रहा इतनी तंगी के बाद भी बाइबल बताती है कि ये आदमी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अरे मालिक इसका दुख देता रहा, कह रहा है कि उसकी बकरियां जो अच्छी दूध देने वाली हो जाती थी, भेड़ बकरियां, कहता उनको अपने पास रख लेता था, कहीं ये मेरे से ज्यादा ना पड़ जाए। हो सकता है आज आपके ऊपर कोई दुख हो, तकलीफ हो, आपके ऊपर समस्या हो, लेकिन आप कह रहे हो कि बार बार कि पता नहीं अब क्या होगा मेरी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम इस दुख में ईमानदार बने रहे, अगर तुम परेशानियों में ईमानदार बने रहे, तुमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों में, कह रहा चोरी करने के लिए नहीं गया। याकूब कहता हो सकता था कि वो चोरी करने चला जाता, कहता हो सकता था शॉर्टकट अमीर बन जाता, लेकिन उसने अपने सब फैसलों को ठुकरा दिया, अपने सब विचारों को ठुकरा दिया, सिर्फ किसके लिए, यीशु के लिए, क्योंकि उसने, शैतान उसके रोज दिमाग में उसको दबाना चाहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कह रहा दबा नहीं, उसने अपने अंदर अपने टैलेंट को बाहर निकाला, वो अपने टैलेंट को रोज परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। उसके अंदर एक टैलेंट था, ईमानदारी का टैलेंट, उसके अंदर एक तोड़ा था, परमेश्वर ने एक तोड़ा उसके अंदर दिया था, वो तोड़ा था ईमानदारी का तोड़ा, उसके अंदर था प्रार्थना करने का तोड़ा, वो परमेश्वर के पास जाता, अपने दुख तकलीफ परमेश्वर को बताता था, और परमेश्वर उसके साथ ईमानदार रहा, और थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर ने उसको वो आशीष दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए संसार में आया हुआ है, यीशु मसीह के नाम में, कह रहा उसको मल्टीप्लाई किया पवित्र आत्मा ने, और इसी समय वो बढ़ता चला गया। मैंने इसकी लिस्ट बनाई तो मैंने देखा कि क्या क्या दिया परमेश्वर ने उसको, कह रहा 200, कह रहा कि जब परमेश्वर ने उसको हजारों बकरियां, भेड़ बकरियां, बैल गाय दे दिए, तो उसके बाद वो अपने भाई, उसके मन में कब बढ़ा वो, कि जब उसके मन में एक बात आई कि मैं किस कारण से दब गया हूं, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ चीटिंग करके अब आशीष को ले लिया था। वो 20 साल तक तंगी में रहा, घूमता रहा इधर उधर। हम बहुत बार कह रहा दबे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी परेशानियों में दबे रहते हैं, कर्जे में, बीमारी में दबे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये गलतियां क्यों हुई हैं, ये दबावट क्यों आई है, ये परेशानियां क्यों आई हैं, क्योंकि वो धोखा कर रहा था। हो सकता है हम परमेश्वर के साथ कई बार धोखा कर रहे हो, हम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन कई बार हम धोखा करते हो, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। यहाँ पर याकूब ने कहता है कि अपने अंदर जब फीलिंग लिया कि ये मेरी गलती कहाँ है, तो उसी समय उसने फील किया और उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैंने जो अपने भाई के साथ धोखा किया मुझे माफ करना। उस दिन से उसकी प्रोग्रेस का कारण था। हालेलुया। जिस दिन उसने ये बात कही, और मैं कह रहा हूं कि ये टैलेंट है बहुत सारे लोगों के अंदर,
बहुत सारे लोगों के पास तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को डबल नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। बहुत लोग अपने तोड़े को छुपा लिया करते हैं, लेकिन जो लोग अपने तोड़े को डबल करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाता है यीशु के नाम में। कह रहा यहाँ पर तोड़ा क्या कर रहा था? कह रहा इसके अंदर एक तोड़ा था, आपके अंदर माफी मांगने का तोड़ा है। कह रहा कि आप मसीह लोग माफी मांगते हैं, अन्यथा कई जातियां, कई लोगों के अंदर ऐसी बात होती है, वो माफी कभी नहीं मांगते, माफिया मंगवाती हैं। औरतों के अंदर ये आदत होती है, वो पति से माफी मंगवाएगी, मांगेगी नहीं। नहीं, गलत कह रहा हूं? सारे बोलो हालेलुया। वो ज्यादातर कहेगी सॉरी मैं नहीं बोलूंगी, तू बोलेगा। मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आदमी सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर तोड़ा है, वो मल्टीप्लाई करें अपने स्वभाव के अंदर। कहता है अपनी गलती का सुधार करें। जब याकूब ने अपनी गलती का सुधार किया, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। और देखो उस दिन वो अपने भाई को जब भेंट देने के लिए गया तो कौन था ये? कह रहा दुख में था, समस्या में था, गरीबी में था, कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन इसके अंदर एक तोड़ा था जो परमेश्वर के अधीन रहने का तोड़ा, परमेश्वर के वचनों के साथ चलने का तोड़ा, ईमानदारी का तोड़ा। इसने उसको नहीं छोड़ा, और ईमानदारी का तोड़ा, प्रार्थना करने का तोड़ा, और ये भरोसा रखता परमेश्वर पर कि परमेश्वर मैं जानता हूं पवित्र आत्मा कि तू देख रहा मुझे। और उसी समय परमेश्वर ने इसको बाल लगा कर कहा, कहता तेरे मामान लोबान ने जो तेरे साथ किया है, कह रहा मैंने देखा है। कहता कि अब कह रहा जो मैं तेरे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी, इतना तुझे अमीर कर दूंगा आज के बाद यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज तक आपके साथ कह रहा कुछ भी फैलाना हुआ हो, लेकिन आप अपने अपने कह रहा आपके पास एक तोड़ा मिला है, आपके पास एक तोड़ा है यीशु का नाम लेने का, आपके पास एक तोड़ा है सच्चाई का। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है तो आप उसको मिट्टी में मत दबाओ, कहता है कि उसको मल्टीप्लाई करो। इसने मल्टीप्लाई किया और परमेश्वर ने ग्रोथ किया, और जब इतना बढ़ गया तो उसमें से कुछ दान देने के लिए अपने भाई को अपने भेंट मिलने के लिए भेंट लेकर गया। जब ज्यादा बढ़ गया, अगर आपके पास 1 करोड़ आ जाए तो क्या आप 1 करोड़ ही अपने भाई को दे देंगे? नहीं देंगे, आप कुछ लेकर जाएंगे। ये क्या लेकर गया आप सुनो। उसमें से कह रहे कि 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 भेड़, कहता है कि 30 ऊंट और 30 ऊंटनियां, 40 गायें और 20 गधी और 30 गधी के बच्चे और 20 बैल, कह रहा 40 गायें। कहता है इतनी सारी चीजें ये भेंट में लेकर गया। कहता है इसकी ग्रोथ हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा ये दुख में, कह रहा प्रॉब्लम में, अपनी तंगी में भागा नहीं मेरे से, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप मसीहत में आए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम टिके रहे और कह रहा कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप अपने तोड़े को डबल करते रहे। परमेश्वर के मेरे पास एक तोड़ा है, कहता है वो विश्वास का तोड़ा है, प्रार्थना का तोड़ा है, वर्शिप का तोड़ा है। पवित्र आत्मा कह रहा करे आप तेरे घर में कुछ भी थोड़ा नहीं रहेगा, बहुत कुछ हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? करा अगर होनेस्टी आपके जीवन में है, अगर ईमानदारी आपके खून के अंदर है, तो परमेश्वर का खून आज उबाले मारेगा आपके अंदर, याद रखना। परमेश्वर का खून आपके लिए कुछ करके दिखाएगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बच्चा अपाहिज हो सकता है कि आप अपाहिज हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने तोड़े पर, कह रहा है अपने तोड़े को खोने ना देना जो आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है। मत्ती की किताब 25 के 15 में देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एक किस्सा बता रहा है, एक कहानी बता रहा है, एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण बता रहा है। क्या बता रहा है दृष्टांत में कि मत्ती के 25 के 15 में यहाँ पर कह रहा है कि एक किसान, एक स्वामी ने अपने मजदूर करने वाले को, किसान को क्या दिया? कहता है कि एक को 5 तोड़े दिए बुलाकर, और दूसरे को 2 दिए, और तीसरे को 1 दिया। और कह रहा कि तब वो उस देश से चला गया। मतलब वो तोड़े देकर गया कि डबल करने के लिए। और जब वो मालिक वापिस आया तो उसी समय एक आदमी ने, जिसको एक आदमी को जो 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 से 10 कमाए। हालेलुया, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 10 कर दिए। और कह के दूसरे ने कह कि अगर उसको 2 तोड़े दिए थे तो उसको उसके साथ क्या हुआ, उसने 4 तोड़े कर दिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था, कहता है वो डर गया। और कहता है उसी समय जब उसे लेखा लेने के लिए आया, उसी समय उसका स्वामी उससे पूछता है, पहले 5वें वाले को बुलाता है, कहता तेरे तोड़े कहाँ हैं? बोलता है कहता मैंने तूने मुझे तोड़े दिए थे, मैंने 5 से 10 कर दिए। तो उसी समय बोलता है शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, कह रहा मैं तुझे गले लगाऊं, तुझे और मिलेगा, तुझे और मिलेगा। 2 ने जब कहा मैंने और कमाए, 2 से और डबल कर दिए, तो उसको कहा शाबाश मेरे दास। कहता लेकिन 1 को कहा, कहता तूने क्या किया? कहता मैंने 1 भी नहीं कमाया। कहता मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है।
कहता अपने स्वामी पर दोष लगा रहा है। कहता है मैं जानता था वो कठोर है और ये नहीं बता रहा कि तू आलसी है, तू काम नहीं करता, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने दुख को जाहिर कर रहा है, बहाने मार रहा है। कहता है मैं जानता हूं तू कठोर है, मैं जानता हूं कि तू जो देता है वो लेता भी है। कह रहा जितना दोगे वो उससे वापिस लेगा भी और हिसाब भी लेगा। कहता मुझे पता था तू हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। कहता तू हिसाब लेगा, मेरे से कमाई नहीं जा रही, मैंने संभाल के रख ली, मिट्टी में दबा दिया, जब तू आएगा उठाकर तुझे दे दूंगा। लेकिन ये उसने कहा जा तेरे लिए अब रोना पीटना नरक में होगा, तू हमेशा के लिए नरक जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, 5 मिनट के लिए प्रार्थना का तोड़ा दिया है। मैं कह रहा हूँ आप उसको और बढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे पर लेकर आओ, अपने तोड़े को बढ़ाते चले जाओ। गवाही देने का तोड़ा है, आप गवाही दो। सुसमाचार सुनाने का तोड़ा, आप सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, आपके अंदर जितनी पावर होगी आपको उतनी और दी जाएगी, याद रखना। लेकिन जब आप पावर आपके पास है और आप दुख में, चिंता में, निराशा में बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर, इसके पास तो 5 तोड़े हैं, मेरे पास तो 1 है, इसके पास तो इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, कहता है इसके पास बड़ी दुकान है। आप अपने आप को नीचे मत गिराओ कि इसके बाप दादाओं के पास बड़ी दुकान है, बड़ा शोरूम है, मेरी दुकान इसके सामने नहीं चल सकती। इसके पास कहता है कि मोटर मैकेनिक के लिए पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाज खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके बाप के पास पैसे नहीं है, आपके पड़ोसियों के पास पैसे हैं, तो आप अपने आप को गिराओ नहीं। जो आपको मिला है, जो तोड़ा आपको मिला है, उसमें आपको सब्र करना है। हालेलुया। कह रहा है कि उसमें आपको विश्वास करना है। कह रहा है जो आपके पास है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। लेकिन शैतान निराश करता है ऐसे लोगों को और वो संतुष्ट नहीं रहते, निराश करता है बार बार उनकी लाइफ में कि तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चिंता, परेशानियां, बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। देखो सुनो, परमेश्वर ने एक आदमी को 5 तोड़े दिए, उसके पास जो पावर थी उसको देख कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूं। हाँ ये लड़की इधर आ और तू भी आ जा। आपके जिसके पास जितनी पावर होती है परमेश्वर उसको उतना देता है। ये देखो आपके सामने है, एक मोटा है और एक पतला है। देखो एक मोटा है एक पतला है। मैं 30 रोटियां लेके आया। सारे बोलो कितनी? 30। मैंने 30, हाथ कर आगे, मैंने 30 रोटियां उसको दे दी, 30 की 30 खा गई। तू हाथ आगे कर। मैं 30 रोटियां लेके आया, मैंने इसको दे दी, इसने 1 खाई मुश्किल से। खा लेगी 30 ये इसको 30 दिन लगेंगे उसे खाने में। कितनी रोटी खाती घर? पापा 2। तू कितनी खाती? 10। मम्मी खाने नहीं दिंदी बाद। बैठ जाओ। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते कि अगर मोटा आदमी को 30 रोटी, मेरे साथ एक यहाँ पर मोगा से जगरूप मैंने गलती से रख लिया और एक दिन मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया, 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा ये बिल इसका कितना सारा, हमने तो चाय पीने आए थे, पुलिस वालों ने भी चाय पिया, हमने भी चाय पिया। कहते कि ये साथ वाला इसको भूख लग रही थी, कहते 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा 20? मैंने कहा चर्च में कितनी खाता है? कहता 40। मैंने कहा कहता इतनी सी तो होती है, फिर भी 20 बहुत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको अगर पावर मिली है, कहता है कि आपके अंदर बॉडी को देखकर परमेश्वर ने पहले से आपका ढांचा देखकर पावर बनाई हुई है कि नहीं? कहता है आपके खानदान में जो आशीष आ गई है वो पहले से आई हुई है कि नहीं? लेकिन अब आप अपने आप को निराश ना करो। मैं 30 रोटी नहीं खा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम 30 रोटी खाओ, लेकिन तुम कह रहे कि अगर ये पहलवान कर सकती है, तुम पहलवान कर सकते हो? सब सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? कह रहा है कि आप उसके ऊपर पावर है, सबके हाथ में बैट दे दें अगर, छक्का नहीं लगा सकते तेंदुलकर के सिवाय। आप समझ रहे हैं? कहता है इसका मतलब सबके ऊपर परमेश्वर कहता है अनॉइंटिंग एक जैसी नहीं देता, अलग अलग देता है वरदान, अलग अलग वरदान देता है, अलग अलग तोड़ा है आपके पास। आप निराश ना हो, लेकिन अगर आप उस तोड़े में ईमानदार निकले, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उससे आगे लेकर जाएगा। चर्च आप पहले उस तोड़े में जो है आपके पास, जितनी पावर है आपके पास, आप उतना ईमानदार बन के दिखाओ। पहले बहू आती है बोलती है मैं तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं पहुंच सकती, 2 रोटियों का खाना बनाती हूँ। 2 रोटियों का 2 आदमियों का। मैं तो पहली बहू कहती है मैं 2 आदमियों का खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी ने 2 आदमी सिखाए, हमारे घर में 2 आदमी थे। और पहले की बुजुर्ग औरतें 50 आदमियों का खाना बना सकती थी कि नहीं? और ससुर और बोलता करा अरे सीख ले अपनी सास से, 50 लोगों का खाना बनाती थी। लेकिन पहले पावर कुछ और थी, अब पावर कुछ और है, लेकिन वो हारे नहीं। अगर तू अपने घर में ईमानदार है, अगर तू काम करने वाली, जो तोड़ा तेरे को मिला आदर करने का, अपने सास ससुर का आदर कर, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे स्वर्ग से मालो माल कर देगा।
तेरे तोड़े को चमका देगा आज, तेरे तोड़े को चमकाएगा चर्च। लेकिन अगर आप आदर नहीं करते, मैं कह रहा आपको जो मिला है उसमें सब्र नहीं करते, संतुष्ट नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको कभी मल्टीप्लाई नहीं करता। बहुत बार हम लोग संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं होते। लेकिन परमेश्वर को कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, परमेश्वर की दिता तू मैनू, की दिता तू मैनू कुछ नहीं दिता। बहुत सब सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। अगर आज आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, बहाना मारना बंद करो। परमेश्वर के सामने ये 25 के 24 में बहाना मार रहा था। क्या कह रहा था कि परमेश्वर कहता तूने मुझे कह के तोड़ा दिया था, लेकिन मैं जानता हूं तू कठोर है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए तो क्या कह रहा था, बहाना लगा रहा था। परमेश्वर ने कहा जो मैंने तेरे को तोड़ा दिया था प्रार्थना करने का, वो तोड़ा तेरा कहाँ है, कहाँ है वो तेरा तोड़ा। लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा था कि हम नंगे थे, हम छिप गए थे। उसने अपने तोड़े को छिपा दिया। बहुत सारे लोग सुबह अपने तोड़े को छिपा देते हैं, रजाई में सोते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को कह रहा है, कहता है कि अगर आप डबल होना चाहते हैं, मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को आज बाहर निकालना। अपने टैलेंट को छिपने नहीं देना। आपके अंदर एक टैलेंट है। मैं कह रहा हो सकता है आपका चाचा आपसे अमीर हो, आपका ताऊ आपसे अमीर हो, आपका पड़ोसी आपसे अमीर हो, आपके खानदान में किसी ने अमीरी ना देखी हो, आप बहुत गरीब हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास ईमानदारी का तोड़ा है, आप किसी के घर में पोछा मार रहे हैं, आप किसी की दुकान में नौकर हैं, लेकिन याद रखना यूसुफ किसी के घर में पोतीपर के खेत में नौकर था, लेकिन वो उसे के पास एक तोड़ा था, ईमानदारी का तोड़ा। वो जेल में गया, वहां भी कंप्लेंट नहीं किया, उसके पास ईमानदारी का तोड़ा था। परमेश्वर ने देखा, करा कि इसके पास ईमानदारी का तोड़ा है, कहता अब ये एक जगह एक कंपनी एक दुकान चलाने वाला नहीं, आज ये पूरे देश को चलाने वाला बनेगा, प्रधानमंत्री बना दिया उसे। अगर परमेश्वर ने आज रात आपके अंदर ये तोड़ा देखा, मेहनत करने का तोड़ा, संतुष्ट रहने का तोड़ा, तो परमेश्वर का फैसला बदल जाएगा। याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो फैसला बदलवाना है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? परमेश्वर अपने फैसले जल्दी से नहीं बदलता। परमेश्वर अपने फैसले जब बदलता है जब किसी व्यक्ति के अंदर संतुष्ट देखता है, किसी व्यक्ति के अंदर कहता ईमानदारी देखता है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके टैलेंट को देखना चाहता है। आप रोते रहते हैं, बहाने मारते रहते हैं, परमेश्वर तू मैनू की दिता एहो जे घर च पैदा करता, एहो जे डंगर जा शराबी देता, मैनू एहो जे घर देता, फौजी दा घर देता है भैने मैनू किदा घर देता, नाई दा घर देता, हलवाई दा घर देता, मैं तो सोचा ही तू मैनू बड़ा घर देगा। परमेश्वर को कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते रहते हैं, संतुष्ट नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। लेकिन याकूब की ग्रोथ का कारण सिर्फ एक ही था कि वो परमेश्वर के सामने पर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए हुए था। उसकी सैलरी नहीं थी, उसकी सैलरी 200 से 20 पर आ गई। अगर चर्च में किसी की सैलरी 2 लाख से 2000 पे आ जाए, चर्च ही छोड़कर भाग जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप लोग उस दिन अपना तोड़ा दिखाते हैं। शैतान आपको मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है, आपकी गवाहियां मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है। आप संडे चर्च गवाही देने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके साथ कोई और प्रॉब्लम डाल देता है और आपको मिट्टी में दबाता है। लेकिन याद रखना, एक आदमी था और उसे गधा वो ढोंचू जब करता था, तो गर्मी के अंदर तो उन आदमियों को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उस गधे के ऊपर मिट्टी डालते रहे। 2 ट्रालियां लेके मिट्टी डाली गधे के ऊपर, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम ये गधा नहीं, तुम गधे हो। और गधे ने कहा मिट्टी डलवाता रहा, गधा मिट्टी डलवाता रहा, कह रहा डाली जाओ मिट्टी डाली जाओ। और जब वो डालते रहे, उसको मजा आ रहा था, मिट्टी डाल रहे हैं। और उसके बाद कहता कि एक पीठ ऐसे करके मारी और छलांग मारकर बाहर आ गया। मैं कह रहा हूं बेशक आपके ऊपर आपको कोई गधा कह रहा हो, आपको कोई निकम्मा कह रहा हो, आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है, आपको कोई कितना भी मिट्टी में क्यों ना दबा रहा हो, मैं आपका बिजनेस कितना मिट्टी में दबा रहा हो, आपके बच्चे की बुराई कर रहा हो, आपकी नामधराई कर रहा हो, कितना मिट्टी में दबा रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कितना ही आपको गधा समझ रहा हो, कितनी मिट्टी डाले, लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात आप मिट्टी में से बाहर आएंगे। आपका बिजनेस बाहर आएगा। कोई बीज ऐसा नहीं है जो मिट्टी में रहता है और बाहर नहीं आता। कोई बीज ऐसा नहीं है, जितने बीज मिट्टी में दबाए जाते हैं बाहर आते हैं। ये आलू टमाटर के शायद आलू और प्याज के रहते हैं अंदर। हम आलू प्याज नहीं है, मूली नहीं, हम वो बीज हैं जो बाहर निकलने वाले हैं। करा मसीह के बीज हो, और मसीह का बीज कहता है कि कंप्लेंट नहीं करता। मसीह कंप्लेंट नहीं कर रहा था क्रूस पर। अगर लोगों ने मसीहत को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। क्रूस पर खड़ा हुआ यीशु मसीह को सताया जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह कंप्लेंट नहीं कर रहा था, वो मिठास दे रहा था। कह रहा था प्रभु, थूक रहा था उसके ऊपर, थू। उसने क्या कहा, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इन्हें माफ कर।
आई लव यू। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक आदमी आया और कहने लगा ये प्रॉफिट बजिंदर बहुत गंदा है, काला जादू करता है और जी ऐसा है वैसा है, लोगों को भड़काने लगा। इसके चर्च में जाना। थोड़े दिन के बाद मेरे चर्च में फोन आता है, कहता जो आदमी आपके खिलाफ बोल रहा था ना उसकी जुबान कट के गिर गई, पता नहीं कैसे कुछ हुआ और वो कट गई, गिर गई। क्या लगा? किसी चीज में टकराया और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जुबान ही कटी, बाकी सारा कुछ ठीक था, मुंह ठीक था उसका। उसकी पत्नी ने 3 बार फोन किया, प्रॉफिट जी प्रेयर कर दो। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा तो लगा अंदर, यीशु थोड़ी हूं। थोड़ी देर तक मैंने फोन उसका उठाया ही नहीं, दूसरे को दे दिया। मैंने कहा इसका फोन नहीं उठाना। अगली बार फिर कोई लेकर आया, कह इसके लिए दुआ कर दो, हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाए। मैंने कहा चल, ये नहीं जानता ये किसको बुरा कह रहा था। मैंने कहा परमेश्वर दया कर इसके ऊपर। हालेलुया। और क्या हुआ? वो बंदा ठीक हो गया। गूंगा जरूर है, लेकिन याद रखना अगर आप बुराई करते हटते नहीं है तो आपकी आशीषें गूंगी हो जाएंगी। एक आदमी जब प्रभु में आया, अंधा होकर आया और लोग सोचते थे शायद अब प्रभु में आ गया भी चंगा हो जाएगा। अंधा होकर ही मरा, लेकिन वो परमेश्वर के लिए कुछ करके गया। उसको समझ में आ गया था कि वो लेखा लेने के लिए आएगा, कुछ लोगों से यहीं पर लेगा, कुछ लोगों से ऊपर ले लेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जो जिंदा रहेंगे उनसे ऊपर ले लेगा, जो मर जाएंगे उनसे यहीं ले लेगा, जो मर जाएंगे उनसे ले लेगा। कह रहा जो जिंदा रहेंगे उनसे ऊपर जाके ले लेगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जब किसान से लेखा लेने आया मालिक, तो क्या कर रहा है? बहाने लगा रहा है। कह रहा मैं जानता हूं तू कठोर आदमी है। अरे आप जानते हैं कि परमेश्वर पलटा देने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन हम कह रहा है कि अपनी बोल बाणी में सुधार नहीं करते और दुख पर दुख उठाते रहते हैं, कर्जे पर कर्जे, बीमारी पर बीमारियां, समस्याओं पर समस्याएं। लेकिन आज कह रहा याकूब को पता लग गया मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अपने ही सगे भाई के साथ चीटिंग कर दिया है। मैंने आज हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, ऐसे जन के साथ जो आपके साथ चर्च में आता हो और धोखा देकर चला गया हो। मैं कह रहा हूं कि आपने चीटिंग कर दिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन जिस दिन याकूब ने फैसला बदला, या इस दिन याकूब ने अपने अंदर उस टैलेंट को बाहर निकाला, माफी मांगने का टैलेंट था उसके अंदर, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने का टैलेंट था, उसने बाहर निकाला। परमेश्वर ने कहा अब तू मिट्टी में नहीं दबा रहेगा, अब तेरा बैंक बैलेंस मिट्टी में नहीं दबा रहेगा, अब तू स्टार बनेगा, तेरे बच्चे स्टार बनेंगे, और तेरा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, मैं कह रहा हूं अगर आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे कोई गलती हो गया, कोई गुनाह हो गया है, अगर आपके अंदर माफी मांगने का टैलेंट है, पश्चाताप करने का, परमेश्वर कह रहा है अंदर नहीं दबे रहोगे, तुम्हारा बिजनेस बाहर आएगा। आमीन। तुम्हारे बच्चे दबे नहीं रहेंगे, चमकेंगे आज रात के बाद। आप चमकने के लिए आए कि नहीं चर्च? कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। जो दुखी रहना चाहते हैं हाथ उठाओ। हाँ परमेश्वर, 2-3 लोग हैं, थैंक यू। जो लोग दुखी रहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं दुखी होने की बात नहीं है। आपको नहीं पता आप कौन है। प्यारा लाल तुझे नहीं पता तू कौन है, मुंगेरी लाल तुझे नहीं पता कौन है, चंपा तुझे नहीं पता कौन है, हे माला तुझे नहीं पता तू कौन है। तुम गोल्ड हो, गोल्ड परमेश्वर का। परमेश्वर आपको गोल्ड की तरह देख रहा है। आपके पास क्या है यार क्या नहीं है। गोल्ड ऐसे नहीं बताया जाता मेरे पास 1 किलो है, मेरे पास आधा किलो है, मेरे पास 500 ग्राम है, ये नहीं देखा जाएगा। लोग ये देखते हैं इसके गले में गोल्ड है कि नहीं है। हालेलुया। इसके गले में गोल्ड है। अरे एक भी औरत के गले में गोल्ड नहीं है, इनको पता है पादरी बजिंदर मांग लेता है। चर्च में पहन करनी आती है, औरतें बहुत चालाक हैं। मैं आपको कह रहा हूं इनके गले में गोल्ड नहीं है। कह रहा लोग देखते हैं गले में गोल्ड है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते सिर्फ ये देखा जाता गोल्ड है इसके पास, कहते हाँ है। इसका मतलब याद रखना आपके पास तोड़ा है, प्रार्थना करने का, ईमानदारी का तोड़ा है, तो आप गोल्ड हैं परमेश्वर की नजर में। याद रखना आप चमकेंगे इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो चमकेंगे। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो डबल होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मेरे लोग मुझे गंदा बोलते थे जब मैं प्रभु में नहीं था। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मुझे गंदा बोलते थे। मैं बोलता था कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं प्रभु में आया उस समय भी कह रहा बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोलने लगे। जब पास्टर बना फिर भी बोलने लगे। मैंने कहा इनका काम ही बोलना है यार, ये तो दबाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। मैं 1 साल तो निराश रहा सेवकाई में, उसके बाद मुझे आदत पड़ गई।
पक गया, मैं पक गया। सारे अपने पड़ोसी को बोलो पक जा, पक जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप पक जाए। आप बच्चे को रोज थप्पड़ मारो, वो पक जाएगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं यहाँ पर शैतान जानबूझकर आपको गंदा करता है, आपको भांटता है, आपकी बदनामी कराता है, आपकी बेइज्जती कराएगा, इंसल्ट कराएगा। जब आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे, आपके ऊपर ताने मरवाएगा, लोग आपके बारे में पता नहीं कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन समझ जाना उस समय आपके प्रमोशन के दिन स्टार्ट हो रहे होंगे, स्टार्ट हो रहे होंगे, कह रहा मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आप बढ़ रहे होंगे, आप ग्रोथ कर रहे होंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे आशीष दिया। मुझे एक बात कही थी कि परमेश्वर ने कि तेरे अंदर टैलेंट है चुप रहने का, तेरे अंदर टैलेंट है प्रार्थना करने का, ईमानदारी से लगा रहे बेटे। कहता जितने बोल रहे हैं, कहता एक दिन ये तेरे को सलूट मारने आया करेंगे, ये तेरा आदर करेंगे। मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने मेरे एक बदनामी की थी, उसने मुझे अपने चर्च में बुलाकर हार पहनाया था कि मैं देख रहा हूँ आपकी अनॉइंटिंग बहुत काम हो रही है। कहता आपके ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ रही है। कहता मुझे माफ करना। उसने मेरे गले में हार पहनाया और मुझे प्रचार करने के लिए स्टेज पे बुलाया। मैं उस पास्टर को भी आशीष देता हूँ। बोल हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके मोहल्ले में आपको बदनाम कर रहा है, आपके रिश्तेदार आपको बदनाम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो बदनाम कर रहे हैं वही एक दिन आपको बुलाकर आपके घर पर नहीं अपने घर पर बुलाकर आपको बिस्कुट चाय खिलाएंगे, आपका आदर करेंगे, आदर आपको सम्मान देंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना टैलेंट अपना थोड़ा डबल करने का फैसला ले लिया है कि मैं फिर भी प्रार्थना करता रहूंगा, मैं फिर भी चर्च आता रहूंगा, मेरे फिर भी कह रहे कि गवाहियां देता रहूंगा, मैं फिर भी 2 लोगों को चर्च में लाता रहूंगा, उनके साथ गवाहियां शेयर करता रहूंगा, मैं बंद नहीं करूंगा। मेरे पास तोड़ा है, मैं इसको डबल करूंगा। हालेलुया। अगर आप करने वाले हैं, आज रात मेरा परमेश्वर ईमानदार है आज आपके साथ। अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। नीति वचन 19:3 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ, प्रोव्स 19:3। हाँ, हालेलुया। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, क्लियर लिखा है कि कई लोग मूर्खता के कारण, किसके कारण? मूर्खता के कारण। बाइबल कहती है मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, कोई परमेश्वर नहीं है। कहता वो मूर्खता के कारण अपने काम, क्या लिखा, अपने काम टेढ़े कर लेता है। क्या कर लेता है? टेढ़ा कर लेता है। टेढ़े। और जब टेढ़े हो जाते हैं तो वो मन में चिढ़ जाता है परमेश्वर से। समझ रहे हैं? एक आदमी था, सुनो देखो इधर, एक आदमी था, घर से सीधा निकला, कहाँ? दिल्ली एम्बेसी में। वीजा लगाया अमेरिका का, नहीं लगा, वापिस आया, खंबा भी लिया पूरा शराब का, अपनी गली में आ रहा है, सीधा निकला था, अब टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है। क्या कर रहा है? टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा। और टेढ़ा शराबी बन गया और ऊपर वाले को इधर उधर टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा है। और रास्ते में जाता हुआ गटर के अंदर गिर गया रात को। जब वो गटर में गिरा, ऊपर से नगर पालिका वालों को गालियां दे रहा है। कहता है बेवकूफ कहीं के, कहता है पहले लेफ्ट में बनाते थे कटर, अब बीच में बना रहे सड़क के। कह रहे इनको दिखता नहीं है कहाँ बनाना है। और टेढ़ा जाके उसमें गिर गया। और जब गिर गया तो गटर में अंधेरा था, रात थी, और इसी समय ऊपर से बिजली कड़की, तड़ा तड़ा तड़ा। ऊपर देख के बोला, कहता है ऊपर वाले को भी कह रहा गाली देने लगा, बोलने लगा, कहता है कि मैं गटर में गिर गया, तुझे फोटो खींचने की पड़ी है। कह रहा मैं गटर में गिरा पड़ा हूं, अंधेरे में पड़ा हूं, मैं खड्डे में पड़ा हूं, तुझे फोटो खींचने की पड़ी है। ऊपर वाले को भी गाली दे रहा है। अरे टेढ़ा हो गया उसका मन, अंदर से ऐसा हो गया है, उसको लग रहा है मूर्ख है वो, उसको मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे ये दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे खड्डे में डाला है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये घर दिया है, ये मकान दिया है, मेरे को गरीब से इस आदमी के साथ, इस मोटे से टुन टुन के साथ मेरी शादी कर दिया, रिक्शा चलाने वाले के साथ मेरी शादी कर दिया, आइसक्रीम बेचने वाले के, छोले भटूरे पापड़े करारे वाले के साथ मेरी शादी कर दिया, साग पात बेचने वाले के साथ मेरी शादी कर दिया, ले लो मूली ले लो। क्या किसके साथ शादी हो गया है? परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहे हैं, अरे तोड़ा रख तोड़ा। प्रभु ने तेरे को इसलिए बुलाया है, कह रहे तेरे को 5 तोड़े दे दिए हैं, चाहे 2 दे दिए हैं, सब्र कर। कहता संतुष्ट हो जाए इसमें। अगर तू प्रार्थना करते मिला, कहता डबल किया इस तोड़े को। थोड़े दिन के बाद कह रहा वो मूली ले लो, वो भिंडी ले लो, पापड़े करारे वाला
कहता है एक दिन बड़ी फैक्ट्री खोल के बैठा होगा तुम्हारे घर के बाहर। समझ में आया कि नहीं? कि दुख में कह रहे हो तुम भी, ऊपर से फोटो खींच रहा हमारी। सारे बोले हालेलुया। एक तो प्रॉब्लम में ऊपर से फोटो भी खिंचवा रहा है। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोग हो सकता है तंगी में हो, परेशानियों में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन आपको समझना है कि मुझे क्या करना है। इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। इजरायली लोग सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था। मैं कहूंगा कि इतिहास गवाह इस बात का, 10 दिन में वो जंगल पार करने वाले थे, कनान देश जाने वाले थे। लेकिन गलती क्या हुआ उनसे कि वो तंबू में जप्पी फेंकते थे, रोते थे और परमेश्वर को ताने मारते थे। तू क्यों निकाल कर लाया हमें वहां से? क्यों भेजा मूसा को तूने? इसलिए भेजा ईटा खाने के लिए, भूस खाने के लिए, घास खाने के लिए भेजा। रोटी नहीं है, खाना नहीं है, उल्टा परमेश्वर को कोसते थे, रोज कोसते थे, और इसलिए उनका सफर लंबा हो गया। आज बहुत सारे लोगों को तोड़ा दिया गया है। ईमानदारी का तोड़ा, धीरज का तोड़ा, वो फल दिए, संयम का तोड़ा। कहता आपके अंदर गलातियों के 5:22 बयान करती है, गलातियों की किताब, कहता है कि संयम, धीरज, नम्रता, विश्वास, कह रहा ये तोड़े अगर आपके पास हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर सफर तुम्हारा लंबा हो गया है, मूर्खता ना करो, मूर्खता की बातें ना करो। कह रहा तुम अपने तोड़े को चमका कर दिखाओ, डबल करके दिखाओ, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। कह रहा परमेश्वर कह रहा तुम्हारी ग्रोथ होगी आज रात। आमीन। तुम्हारा बिजनेस बाहर आएगा। कोई मिट्टी में दबा नहीं सकता। कोई माई का लाल तुम्हें अमीर होने से नहीं रोक सकता। आमीन। कोई माई का लाल तुम्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। बढ़ जाओ आज रात। क्या बढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं? एक आदमी था, मसीह में आ गया, लुधियाने का था, और लुधियाने का आदमी जब मसीह में आया तो क्या हुआ उसके साथ? वो अमेरिका चला गया गलती से, और अमेरिका जाकर अपने पूरे परिवार को ले गया। और पूरे परिवार को ले जाने के बाद उसके घर में जब भी कोई झगड़ा होता, पत्नी झगड़ा करती तो बोलता, अपनी पत्नी को नहीं बोलता, भगवान को बोलता। कहता ऊपर वाले क्या पत्नी दे दी, सारा दिन क्या 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 करती रहती है। जब बच्चा झगड़ा करता, कहना नहीं मानता, क्या बच्चा दे दिया तूने, सारा दिन क्या 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 करता रहता है, सारा दिन कहना नहीं मानता, कैसा बच्चा दे दिया तूने। और जब तनख्वाह मिलती तो कुड़कुड़ाता, कहता है क्या सैलरी दी तूने, क्या अमेरिका में लेकर आया, 2 लाख कमाता हूं, घर आते आते इसका पैसा दो, उसका पैसा दो, सब खत्म हो जाता है। परमेश्वर को ताने मार रहा था। कहता क्या दिया तूने, ताने मारते हैं आज लोग, ताने मारते हैं कि नहीं चर्च? कह रहा क्या सैलरी दी तूने? कहता घर आते आते खत्म हो जाती है। कह रहा क्या जिंदगी है? कह रहा कचरे जैसी बना रखी है ऊपर वाले, क्या जिंदगी तूने कचरे वाले। जब ऐसा बोल रहा था, 2 मिनट के बाद ऊपर से बिजली कड़कती है, कड़ाक आवाज आती है, उसके ऊपर आवाज आती है, कहता है अबे सुन। उधर उधर देखता है, कहता किसकी आवाज है? फिर आवाज आती है, कहता है अबे सुन, तुझे अगर नीचे समझ नहीं आता ऊपर आजा। एडजस्ट कर लूंगा। 2 मिनट बाद बोलते कह रहा एडजस्ट कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को, हेलो अबे, जो कंप्लेंट करते हैं ज्यादा, उनको ऊपर से आवाज आने वाली, अबे नहीं जमता नीचे, आजा ऊपर। हेलो, चलेगा चलेगा। समझ रहे कि नहीं? पत्नी दी उसमें संतुष्ट नहीं, बच्चा दिया उसमें संतुष्ट नहीं, घर दिया उसमें संतुष्ट नहीं, गाड़ी दिया उसमें संतुष्ट नहीं। क्या गाड़ी दे दिया? नैनो, 7 बजे ने फलाना ले लिया। क्या गाड़ी दे दिया? क्या पत्नी दे दिया है? क्या पत्नी दे दिया? काली सी। क्या पत्नी दे दिया? पतली सी। क्या पत्नी दे दिया? मोटी सी। नहीं, मोटी के बारे में नहीं कहूंगा। क्या पत्नी दे दिया? ऐसी सी। क्या ऐसी सी? आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या होगा? कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या घर दे दिया? झोपड़पट्टी जरा सा। परमेश्वर कहता नहीं जमता। हेलो अबे ऊपर आ जाओ। चलेगा चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला एडजस्ट कर लेंगे। अरे जब मौत आती है ना, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। जब आसमान का खुदा लेखा लेने के लिए आएगा, वो स्वामी इस थोड़े से समझा रहा है, कह रहा जब वो लेखा लेने के लिए आएगा, पूछेगा, सवाल करेगा आपसे,
कि तेरे को जीवन दिया, क्या किया तूने मेरे लिए? तेरे को तोड़े दिए, प्रार्थना करना सिखाया, क्या दिया? क्या दिया तूने? क्या किया? तेरा गवाही बनाई तेरी मैंने, जिंदगी में तुझे बचा कर रखा, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से आजाद किया, क्या किया तूने मेरे लिए? कह रहा लेखा लूंगा, लेखा एक एक से लेखा लूंगा। गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, फैक्ट्री खोल दिया, तेरे लड़के को गवर्नमेंट जॉब लगा दिया, अमेरिका भेज दिया। कहता क्या किया तूने मेरे लिए? लेखा लेगा, लेखा। कहता लेखा लूंगा। कहता अगर, कहता आपके अंदर टैलेंट है, कहता बाहर निकाल कर दिखाना, नहीं तो कहेगा जो नहीं जमता उसको ऊपर ले जाएगा, उसको नरक में डाल देगा, याद रखना। लेखा लेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आज अपन लोगों से यही समझा रहा है। कह रहा जूते को किसी ने देखा है शोरूम में जब जाते हो जूता है कि नहीं? वो जूता क्या 24 घंटे शोरूम में रहता है? जूता शोरूम के लिए नहीं बनाया गया है, सड़क के लिए बनाया गया है। कहता कार शोरूम में रहती है, कह रहा कार शोरूम के लिए नहीं बनाई गई, कार सड़क के लिए बनाई गई है। हेलो, मसीह लोग घर में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, सड़क पर प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। समझ में आया कि नहीं? मसीह लोग घर में रहने के लिए नहीं, चिंता करने के लिए नहीं, दबने के लिए नहीं, निराश रहने के लिए नहीं, कहता है फल लाने के लिए बनाए गए फल। अपने तोड़े को बाहर निकालना। ये भविष्यवाणी है जितने अपने तोड़े को बाहर निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आशीष और शराब आपके सामने रखे हैं। कहता है फल स्वर्ग और नरक का आपके सामने रखा है, फैसला आपको लेना है कि मुझे घर से बाहर निकलना है या शोरूम में रहना है। कह रहा एरोप्लेन, कहता है कि आपके लिए, सुनो, जहाज आपके लिए, कहता है सिर्फ एयरपोर्ट पे खड़े रखने के लिए नहीं बनाया गया, हवा में उड़ने के लिए बनाया गया है। याद रखना, आप मसीह के लिए बने, तरक्की करने के लिए बने, आसमान में उड़ने के लिए बने, यीशु के नाम में। कह रहा परमेश्वर का स्टाइल है, ये बाइबल का निचोड़ है। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता उसका बिजनेस कभी नहीं फैलता, उसके बच्चे कभी ग्रोथ नहीं करते। मैं इस वचन से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, इवांजलिस्ट हैं, ये सफेद कपड़े वाली, कह रहे कि जितने भी हैं वॉलंटियर हैं, जो हमने जो सुसमाचार पे लोगों को रखा हुआ है, बेशक इनके घर में खाने को रोटी ना हो, बेशक इनके घर में झोपड़ी में रहते हो। कुछ बच्चे मैंने सुसमाचार वाले झोपड़ी में झुग्गी में रहते हैं, उनको मैं 5,000 सैलरी देता हूँ सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए। वो सिर्फ सुसमाचार सुनाकर अपना गुजारा करते हैं। जिन औरतों का पता लग जाता है मुझे कि ये लोगों के घर में पोछा मारती है, 5,000 लेती है, उसको मैं दे देता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं वो गोल्ड है, गोल्ड है। वो शोरूम में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, वो दुकान में रहने के लिए बुलाए गए। वो कह रहा है प्लेन है, प्लेन, कहता प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा रहने के लिए बुलाया गया। आप उड़ने के लिए बुलाए गए हो यीशु के नाम पे। तरक्की देखना चाहते हो चर्च, तो जाओ किसी को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। जाओ किसी को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया। पवित्र आत्मा कहता जा, तेरा तोड़ा डबल हो जाएगा आज के बाद। देख रहे हैं प्रॉफिट के पास अनॉइंटिंग है, चिढ़ रहा है, सड़ रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, मत कुड़कुड़ा। कहता अपने तोड़े को डबल कर, डबल कर, डबल कर, लगा रहे। आपको बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं प्रभु में आया, मैं देखता था जब कोई प्रोफेसी करता था, मैंने कहा मैं कैसे कब करूंगा। कोई हीलिंग करता था, मैं कहता था मैं कब करूंगा। मैं किसी का चर्च देखता था, मैं कहता मेरे चर्च में कब इतनी बड़ी भीड़ होगी, कब मेरी मीटिंग में लाखों लोग, करोड़ों लोग आया करेंगे। मैंने 3 साल लगा रहा प्रार्थना में, भरोसा रखता रहा परमेश्वर पर, भरोसा रखता रहा। आज मैं कर रहा हूँ झारखंड में 40 लाख, गुजरात में 20 लाख, हैदराबाद में 10 लाख, यहाँ आता हूँ 5 लाख, लाखों लोग, गिनती नहीं है। कह रहा कि समझ में आया, कह रहा कि परमेश्वर ने उस तोड़े को डबल किया। फिल्म एक्टर आए, एक से एक एक्टर। मैं कह रहा हूँ जो मशहूर एक्टर है वो आज प्रॉफिट बजिंदर को जानता है यीशु के कारण। आमीन। कह रहा है जिसको एक करे कि छोटा सा जानवर भी, कीड़ी भी मुझे जानती नहीं थी। हेलो, सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। कीड़ी मुझे जानती नहीं थी, बिल्ली मुझे जानती नहीं थी, कुत्ता मुझे नहीं जानता था। लेकिन आज कहता है वो नहीं मुझे जानते, आज दुनिया के मशहूर जन मुझे जानते हैं। मैंने अपने थोड़े को डबल किया है, छिपाया नहीं अपने थोड़े को। किसी ने मुझे कहा प्रभु में आ गया, मैंने कहा हाँ, कर ले क्या करेगा। कर आप गाली नहीं देता, मैंने कहा नहीं देता, कर ले क्या करेगा। कहता शराब नहीं पीता, मैंने कहा नहीं पीता, कर ले क्या करेगा। मैंने छिपाया नहीं अपने थोड़े को, मैंने यीशु के नाम को महिमा दी है। अगर आप ऐसे बने, पवित्र आत्मा छिपाएगा नहीं, एक दिन दुनिया के सामने लाएगा आपको। आमीन। आपके बिजनेस को छिपा के नहीं रखेगा, आपके दुकान को छिपा के नहीं रखेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। ऑनलाइन हाथ उठाने वाले, आमीन। हालेलुया बोल जोर से, हालेलुया। कह रहा आपको छिपाएगा नहीं। कौन कह रहा है मेरे बच्चा एसटीडी नहीं, क्या होता है वो, MBA क्या जो भी होता है, इतनी पढ़ाई होगी आजकल पता ही नहीं। एसटीडी हो, पेस्टीडी हो, कोई भी पढ़ाई कर लो कितनी बड़ी, लेकिन उनके घर बैठी है।
बैठी है कि नहीं? अरे 40 साल की लड़की घर बैठी है, 40 साल का लड़का घर बैठा है, MBBA करा हुआ डॉक्टर घर बैठा है, MBBS किया हुआ डॉक्टर घर बैठा है। किसी से पूछ लो, मिट्टी में दबा रखा उसको। लेकिन अगर तुम आज से फैसला लो कि मैं घर घर जाऊंगा, जीवन में यीशु ने किया या नहीं किया, लेकिन यीशु का प्रचार करता चला जाऊंगा, आमीन, गवाहियां देता चला जाऊंगा। आमीन। आप अपने आप को कोसना बंद करो। बेशक आप अपाई जो, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, अगर व्हील चेयर पर हो, आप कह रहे हो व्हील चेयर पर हूं मैं, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि आप व्हील चेयर लेकर आप व्हील चेयर वालों के पास जाओ, उन्हें बताओ कि मैं कह रहा परमेश्वर के लिए बनाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि परमेश्वर लेखा लेगा, एक दिन हिसाब लेगा उन लोगों से जो लोग समझ रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट हैं तो अपने आप को संतुष्ट करना। आज कितनों को वचन समझ में आ रहा है? आज आ रहा है कि नहीं? आज घर जाते ही 2 मुक्के मारने हैं अपने पति को। दूसरा थिमुथियुस 1:6 में देखो क्या लिखा, सॉरी डोर को मारना, डोर को। कुछ पति भी यहाँ बैठे हैं। दूसरा थिमुथियुस 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैंने तुम्हें ये जो सामर्थ दी है, जो पावर दी है, कह रहा वो घर में बैठने के लिए नहीं, तुम्हें चमकाने के लिए दी है। आमीन। पौलुस कहता है जाओ, जो तुम्हें वरदान मिला है दूसरों के हाथ रखने से उसको चमका दो आज यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चमकना चाहते हैं आज? अरे जब हाथ रखता हूं तो चमक गए हो तुम यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो, जिनके लिए मैं बोल रहा हूं वो चमक गए हैं। आमीन। जो चर्च आए हैं वो थोड़ा डबल करा कर जा रहे हैं आज। आमीन। जो डेली प्रार्थना करते हैं, चर्च आ रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन। वो चमकेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं जो अपने आज फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से अपने तोड़े को डबल करूंगा, प्रभु उनको ऊंचा करेगा इस साल के अंदर यीशु के नाम में। आमीन। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के जिन लोगों ने अपने आप को करा कोसा है, दुख दिया है, बंद करो। जिन्होंने आपको दुख दिया है, परमेश्वर उनके सामने आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। उन लोगों को जिन्होंने आपको शर्मिंदा किया, उन्हें शर्मिंदा परमेश्वर करेगा। याद रखना, इसी साल में आप लोगों को शर्मिंदे होते देखेंगे। यस, आमीन। आप तरक्की करते देखेंगे अपने आप को। आमीन। जो तुम्हें छोटा समझता है वो तुम्हें बुलाकर सम्मान करने वाला है। यस, आमीन। तुम्हारा सम्मान बढ़ने वाला चर्च। आमीन। बस अपनी दुखों तकलीफों में अपनी सोच में बदलते चले जाना, बदलते चले जाना, बदलते चले जाना, आमीन। बदलते चले जाना, अपने तोड़े को बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। जो काम पहले करते थे करते चले जाना है, सुसमाचार सुनाते चले जाना है, बंद नहीं करना, प्रार्थना करते चले जाना है, गवाही देते चले जाना है। चर्च आ रहे हो तो आते चले जाना, लोग कुछ भी कहें लेकिन तुम्हारा तोड़ा एक दिन डबल होगा, मल्टीप्लाई। तुम चमकोगे। अंधा दुख में था, यीशु ने कहा हेलो, किसी को बताना नहीं, मैंने तुझे चंगा कर दिया। क्या वो चुप रहा? में जोर जोर से चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बताता रहा। कहता क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की योजना को। कहता जब मैं तोड़े को डबल करूंगा, कहता मैं एक दिन महान आदमी बन जाऊंगा यीशु के नाम में। कह रहा मूसा जानता था, तुतलाता था, बोलना नहीं आता था, लेकिन मूसा 40 दिन कहता कि जब जंगल में था, मैं कह रहा हूँ जब पहाड़ी पर था, उस समय में उसने अपने आप को बंद नहीं किया। वो उसके पास घर नहीं था, महल नहीं था, नौकरी छूट गई, राजा का पद छूट गया, राजकुमार का पद छूट गया, लेकिन उसने अपनी हालातों में, निराशा में अपने आप को दबाया नहीं। परमेश्वर के सामने हाथ उठाया और कहा परमेश्वर, कहता कि मैं तेरे तोड़े को डबल करके दिखाऊंगा जो तूने मुझे दिया है। मैं चमत्कार को फिरौन के पास लेकर जाऊंगा, मैं लाठी को फिरौन के पास लेकर जाऊंगा, मैं जवान को फिरौन के पास लेकर जाऊंगा। आज हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपने मोहल्ले में लेकर जाऊंगा, मैं अपने गाँव में लेकर जाऊंगा, मैं तेरे इकलौते पुत्र के नाम को पूरी दुनिया के छोर तक लेकर जाऊंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात के बाद भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा है मेरी जुबान से, मैं तुम्हारे बच्चे को IAS अफसर की गद्दी पर बैठाऊंगा, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो आज रात के बाद। जितने आमीन बोल रहे हैं वो उछलने वाले हैं आज। आमीन। बस खुदा के पास खाली बर्तन करके आना है। अपने पड़ोसी को बोल खाली बर्तन लेकर आओ। आपके घर में खाली बर्तन है किसी के पास? सुनो, मैं हलवा बांट रहा हूं, क्या आप मेरे पास भरा बर्तन लेकर आएंगे? दूध का पतीला लेकर आएंगे? अगर उसमें दूध पड़े लेकर आएंगे? खाली करके लेकर आएंगे कि नहीं?
तो परमेश्वर चाहता है, अगर आज वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने हाथों को उठाओ, वो आज मेरे से और आपसे बातें कर रहा है, मेरी जुबान से आज रो रहा है, वो कह रहा है अपने लोगों को, क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी, खराब चिंता में है, परेशानी में है, काम के बोझ के नीचे दबा हुआ है, निराश है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है, तेरा जन कोई बीमार है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, पीड़ा में है। आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों से कि अपनी चिंता में दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, खाली करके लाओ अपने मन के बर्तन को। जो चिंता में दबे हुए हो, जो परेशानियों में मन दबा हुआ है, खाली करके लाना है। वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता जो मन खाली करके नहीं लाता। आप मन खाली करके लाएं। आप जब चिंता करके ले जाते हैं परमेश्वर के साथ, आप बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है मैं कितने साल से परेशान हूं, परमेश्वर नहीं सुनेगा। वो प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता जो आप चिंता से भरी ले जाते हैं। इसलिए उसने कहा चिंता करना पाप है। इसलिए खाली कर दो आज बर्तन को, अपने हाथों को उठाओ, अपने मन को खाली कर दो। क्या चिंता है संसार की, क्या चिंता है चंगाई की, क्या चिंता है घर बनाने की? अरे यीशु को पहले चिंता है तुम्हारी। आमीन। वो कह रहा है आज ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के डोर को खोल दे। आज वो खाली बर्तन को भरने के लिए आया हुआ है। खाली कर दो आज पाप के लिए जो आपने मन भर रखा है कि मैं दोबारा से वो काम करूंगा, घर जाकर शराब पीऊंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा। आज उन गंदे विचारों को आज खाली कर दो। आज खाली कर दो। आज यीशु के लिए खाली कर दो अपने मन को। वो अंदर आना चाहता है, पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है। मैं देख रहा हूँ उनकी रोटियां डबल हो रही हैं जो खाली कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे फिर से मुस्कुरा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके पत्ते फिर हरे भरे होने वाले हैं। आपको फिर काम मिलने के लिए जा रहा है, जॉब मिलने के लिए जा रही है, आपका बिजनेस फिर बढ़ने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपनी आत्मा में चर्च जो सूख गए थे, दुख में थे, वो फिर खुश होने वाले हैं। आमीन। जितने लोग आपकी बुराई कर रहे हैं परमेश्वर उनको ऊपर उठाने वाला है। आमीन। आप नीचे दबे हुए, आप सबसे मोहल्ले में ऊंचा बिल्डिंग बनाएंगे। आमीन। आपका टैलेंट मत दबाओ, बाहर निकालो, हंसते हुए आओ, चर्च आना, आनंद करते हुए आओ, ताड़ी बजाते हुए, हालेलुया बोलते आओ, प्रभु की महिमा करते आओ। कहते रहो खुदा मैं ईमानदार बना रहूंगा, कहते रहो मैं अपनी गवाहियां देता रहूंगा, चर्च आता रहूंगा, चाहे कुछ दे ना दे, परमेश्वर चंगा कर न कर, आमीन बोलकर चमकता रहूंगा। थोड़े दिन में गुड न्यूज मिलने वाली है। आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और एक कोर्स गाएंगे। शाबाश पास्टर सपना के साथ। खुदावन तेरे सोने से बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही दे अब्दी शिफा, तू ही देता अब्दी शिफा, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया, पहाड़ों को मैदान करता है, सामर्थी खुदा तेरा, खुदावन तेरे सोने तालियों के साथ वर्शिप करेंगे चर्च। बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे सोने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे सोने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे सोने से। सब लोग बोलेंगे ये आशीष लेने का समय। बड़े काम होते हैं, तू ही देता अब्दी शिफा, 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 लंगड़े जलाए तू, मुर्दे जलाए
है जीवन लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा खुदा तेरे सोने से प्रॉफिट जी के लेहन प्रार्थना करते ही लोगों के खुले बड़े बड़े